हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कार्बन के जो नेचर है, वर्साटाइल नेचर है, उसके बारे में देखेंगे। हम 10th क्लास का चैप्टर 4 देख रहे थे, जिसमें क्या था, कार्बन एंड इट्स मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड्स। ये कितने तरह के कंपाउंड्स बनाता है। तो हमने देखा था पिछले वीडियो में कि कार्बन किस तरह की वैलेंसी रखता है, या ना तो गिव कर सकता है ना टेक कर सकता है, दोनों में प्रॉब्लम होती है। इसलिए कार्बन क्या करता है, शेयर करता है। शेयर के साथ साथ करने से कार्बन से एक चेन तैयार होती है, जिसको अलग अलग नाम देते हैं। तो ये इस तरह से वैलेंसी होती है इसकी। तो शेयरिंग करता है, गिव एंड टेक, यानी कि एक जैसे NaCl में होता था आयनिक कंपाउंड्स में, वैसे नहीं होता इसमें। तो आज हम लोग आगे देखेंगे कि कार्बन के और सारे नेचर क्या होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इसके डिफरेंट नेचर ऑफ कार्बन, या वेरियस नेचर, या वर्साटाइल नेचर, वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो वर्साटाइल ऑफ नेचर ऑफ कार्बन में हम क्या देखेंगे कि कार्बन से कितने तरह से जुड़ रहा है। तो हम इसमें देखेंगे कि ये क्या बनाता है। कार्बन किसी चीज से जुड़ता है या कार्बन से जुड़ता है तो ये किस तरह का बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इस कोवेलेंट बॉन्ड के कारण इसमें क्या होता है कि बहुत सारे कंपाउंड्स बनाने की टेंडेंसी होती है। ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है और कार्बन के कंपाउंड्स बनाता है। इसलिए इसको कई बोला जाता है कि वर्साटाइल, मतलब बहुत तरह के कंपाउंड्स तैयार करता है। हम आगे धीरे धीरे देखते जाएंगे कि कितने कंपाउंड्स आते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि कार्बन से कैसे जुड़ता है। तो हम इसको देखेंगे कि कार्बन से कितने तरह से जुड़ता है। कार्बन है, यहाँ चारों तरफ हम मान लेते हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम का है और किसी दूसरे एटम का है, और सी से, तो यहां से हो गए। इसका जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें क्या हो जाएंगे, ये जो लाइन खींची जाती है इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। इस लाइन का मतलब यही है। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि इस एक कार्बन का यहाँ इलेक्ट्रॉन है, एक किसी तीसरा जो होगा उसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी शेयरिंग हो रही है। तो जो इस तरह से दिखाया जाता है इसका मतलब इसमें दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक किसी का है एक किसी का है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ये बॉन्ड बन रहा है, कितने तरह के बॉन्ड बना सकता है कार्बन। तो इसमें एक तो ये कार्बन से जो कार्बन जुड़ रहा है, ये चारों तरफ के हम हटा देते हैं, इसको वैलेंसी बाद में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि कार्बन से कार्बन जुड़ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड का मतलब इसमें दो इलेक्ट्रॉनों का शेयर हुआ है, इस तरह से, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका। तो दो इलेक्ट्रॉनों का शेयर हुआ है। तो इसको किस तरह के, इस तरह का जो कंपाउंड बनता है कार्बन से जो सिंगल बॉन्ड से बनता है, सिंगल बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड कंपाउंड या सेचुरेटेड। ये बॉन्ड बन जाता है, सिंगल बॉन्ड बनता है, इसको सेचुरेटेड जो कंपाउंड बनेगा इससे, इस कंपाउंड को बोलेंगे कि ये सेचुरेटेड कंपाउंड बन गया। अच्छा, सेचुरेटेड कंपाउंड है। इसी तरह से हम देखेंगे कि एक तो स्थिति ये हो गई जहां हमें सेचुरेटेड कंपाउंड्स मिला। दूसरी स्थिति क्या है, सी जो है डबल बॉन्ड सी, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पे, यदि हम इस तरह दिखाएं तो एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसके दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के और दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के शेयर कर रहे हैं, यानी दो बॉन्ड बन रहा है। इसी तरह से यहाँ पे तीन बॉन्ड हो जाएंगे, इसका मतलब इसके तीन इलेक्ट्रॉन और इसके भी तीन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्या हो गया, ट्रिपल, तीन बॉन्ड हो गए, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया।
तो यहाँ पे क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो इस तरह से जो कंपाउंड बनेंगे, ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, ऐसे जो कंपाउंड बनेंगे, ये सेचुरेटेड था, ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड हो जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे कि सेचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्या इनकी क्वालिटी में कोई डिफरेंस होता है या ऐसे होते हैं। तो इसको हम धीरे धीरे आगे देखते चलेंगे। क्योंकि सेचुरेशन का क्या मतलब होता है, सेचुरेशन का मतलब हो गया स्थिर हो गया, जैसे इसका आम भाषा में बोले तो स्थिर हो गया। स्थिर का मतलब स्टेबल हो गया। ये क्या हो गया, स्थिर हो गया। स्थिर का मतलब स्टेबल हो गया। स्टेबल का मतलब क्या हो गया कि ये जल्दी टूट फूट नहीं होगी, इसमें ये दूसरे से जो रिएक्शन करने की टेंडेंसी होगी इसमें कम होगी एज कंपेयर टू इसमें, क्योंकि इसका डबल बॉन्ड है, ये अनसेचुरेटेड है या कम स्टेबल होने के कारण। क्योंकि जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का कोऑर्डिनेशन होगा वहां पे क्या होगा, अस्थिरता होगी। यहाँ क्या होगा, अस्थिर होगा ये। तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें टूट फूट ज्यादा होगी। तो ये क्या करेगा, तो ये बांड मजबूत होगा, ये दोनों बांड कमजोर होंगे। ये कमजोर होगा, ये और ज्यादा कमजोर होगा। तो इस तरह से देखते हैं हम कि ए सेचुरेटेड हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, अनसेचुरेटेड हो जाता है। तो इनमें दोनों में ए बेसिक डिफरेंस है, जिसको हम आगे और भी देखेंगे। तो इस तरह से कार्बन के बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, उसके आधार पे हम सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में डिवाइड कर देते हैं। अब कार्बन क्या कर रहा है, कार्बन कार्बन से जुड़ रहा है, यहाँ कार्बन कार्बन से जुड़ रहा है, यहाँ कार्बन कार्बन से जुड़ रहा है, बशर्ते कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो क्या करता है कि जो कार्बन है कार्बन से जुड़ रहा है और क्या कर रहा है, ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड से, ये सी से सी जुड़ेगा, बहुत सारे कंपाउंड जुड़ के बनेंगे। सी डबल सी जुड़ेगा, ये भी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाएगा। सी ट्रिपल सी से भी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाएगा। तो ये इतने सारे कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स जो बनाता है, इसके कारण बोलते हैं कि जो ये प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, हम क्या देख रहे हैं, कार्बन की नेचर देख रहे हैं। तो कार्बन का जो ये नेचर होता है, इसी नेचर के कारण इसको बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को कैटेनेशन बोलते हैं। कैटेनेशन एक वर्ड आता है, कैटेनेशन क्या है हमें समझ में आ गया कि कैटेनेशन क्या है। कैटेनेशन का मतलब हो गया कि कार्बन का वह नेचर जो कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ता है और ये क्या करता है, मेक्स बॉन्ड। अब इसकी डिफिनेशन निकालते हैं। इस तरह से हो रहा है, ये सेचुरेटेड है, ये दोनों अनसेचुरेटेड है, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड। तो अब क्या है, यहां पे हम देखेंगे कि कार्बन मेक्स बॉन्ड विथ कार्बन। कार्बन क्या, कार्बन कार्बन से बॉन्ड बना रहा है। और क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, एंड प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स। तो जो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाता है, तो यही जो प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, कार्बन से जुड़ करके लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स बनाने की, तो इसी को बोलते हैं कैटेनेशन। ये क्या है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, कैटेनेशन। एक वर्ड है कैटेनेशन। क्या है, यदि नेचर पूछा जाए कार्बन के बारे में कि कार्बन का कौन सा नेचर है, तो कैटेनेशन नेचर है। कैटेनेशन क्या होता है, कार्बन कार्बन से जुड़ करके प्रोड्यूस करता है लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटेनेशन।
इसी प्रकार से बहुत सारे और भी कंपाउंड्स बनाता है कार्बन। किससे जुड़ता है? कार्बन हाइड्रोजन से भी जुड़ता है। कार्बन किससे जुड़ेगा? ऑक्सीजन से भी जुड़ेगा, कार्बन क्लोरीन से भी जुड़ेगा, कार्बन ब्रोमीन से भी जुड़ेगा। इसी तरह से कार्बन सल्फर से जुड़ेगा, कार्बन सोडियम नाइट्रोजन से जुड़ेगा। तो इस तरह से भी कार्बन दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ भी अटैच होता है और ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है। तो इसको हम आगे एक एक करके देखते रहेंगे, इसमें बीच बीच में धीरे धीरे इसके बारे में हम समझ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि कुछ एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे कि कैसे हम सैचुरेटेड कार्बन्स, ये सिंगल बॉन्ड वाले और डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू चलेंगे। तो वर्साटाइल नेचर हम कार्बन का देख रहे हैं कि कार्बन कितने तरह से रिएक्ट कर रहा है और कितने तरह के हमारे पास कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस मिल रहे हैं। इसके आगे हम देखेंगे कि कार्बन कितने तरह से बॉन्ड बना के कितने तरह के कंपाउंड तैयार करता है। तो पहले हम एक सीरीज में होती है, इसको देखते हैं। जैसे हम ले लेते हैं पहले मेथेन, इसी तरह से CH4 होता है इसका, एथेन, एथ, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। ये क्या होता है? ये सीरीज होती है इसकी, इसको बोलते हैं एल्केन सीरीज, KANE, हर जगह पे ANE आएगा। और इसमें क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होंगे, सिंगल पट्टी लगा रखी है, इसका मतलब ये सिंगल बॉन्ड होंगे। सिंगल बॉन्ड वाले हैं एल्केन श्रेणी के। तो इसका नाम मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन हो जाएगा। और इसका जो फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। C क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। यदि हम यहाँ पे CH4 के रिस्पेक्ट में देखें तो CnH2 × 1+2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 1 को दिखाते नहीं। इसका मतलब ये क्या हो गया? CH4 हो गया, तो CH4 हो गया। इसी तरह से इसका मतलब यहाँ पे 1 हो गया कार्बन, एथ का मतलब 2 हो गया, प्रोप का मतलब 3 हो गया, ब्यूट 4 हो गया, पेंट 5 हो गया, हेक्सा 6 हो गया। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 कार्बन हम लेंगे। तो इस तरह से हमारा एक सीरीज तैयार होगा जो कार्बन के कंपाउंड्स तैयार हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा? यदि 2 ले ले तो 2 × 2 + 2 6, C3H, C3 8, C4H 10, C5H 12, C6H 14। हम क्या कर रहे हैं? जो 6 है, 6 n की जगह रख दे रहे हैं। 6 2 12 2 14। इसी तरह 6 यहाँ पे 5 रखें, 5 × 2 5 × 2 10 2 12। इसी तरह से 4 × 2 + 2, 3 × 2 + 2, 2 × 2 + 2, ये आ जाएगा। तो इस तरह से एल्केन सीरीज का हो गया और इसका नाम इस तरह से नामकरण हो गया। तो ये क्या है? सारे के सारे सिंगल बॉन्ड। हम इसमें देखते हैं कि सिंगल बॉन्ड कैसे अपना जो बाहरी सेल्स है कैसे पूरा करते हैं। सी की तरफ 4 हाइड्रोजन कर दें ऐसे। हाइड्रोजन के बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। यदि हम बॉन्ड को हटाएंगे, इलेक्ट्रॉन के रूप में दिखाएंगे, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, इसको कर देंगे। शेयर कर लिया इन्होंने,
कोवेलेंट बॉन्ड बन गया इनका सिंगल। इसी तरह से एक इसका एक इसका इन्होंने शेयर कर लिया, एक इसका एक इसका इन्होंने शेयर कर लिया, एक इसका एक इसका इसने शेयर कर लिया। इस तरह से कार्बन के शेयर करने से 2 4 6 8 हो गए। हाइड्रोजन के भी एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर कर लिया, इसका भी 2 हो गया, इसका 2 इसका 2 इसका, और हमारा क्या हो गया, सेल मॉलिक्यूल तैयार हो गया। तो यदि हम बॉन्ड के रूप में दिखाना चाहें इसे तो ये हटा देंगे और क्या दिखा देंगे, एक सिंगल लाइन। यही क्या हो जाएगा, हमारा सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। या तो इलेक्ट्रॉन डॉट के रूप में दिखाया ना हो तो इस तरह दिखाएंगे, और बॉन्ड के रूप में दिखाना है तो ये सिंगल पट्टी के रूप में दिखाएंगे। तो अब हम इसी तरह देख लें, इसका देख लें या इसका देख लें। C3 है, यहां चारों तरफ से H कर देंगे तो ये सब कार्बन के 8 और हाइड्रोजन के 2 पूरे हो जाएंगे। इस तरह इसका बाहरी सेल भी 8 हो गया, इसका भी 8, इसका भी 8 और हाइड्रोजन के 2 हो गए। इस तरह से एक मॉलिक्यूल तैयार हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि एल्केन सीरीज हो गया। इसी तरह से हम क्या देखेंगे, दूसरा देखते हैं। इसी के रिस्पेक्ट में दूसरे को क्या बोलते हैं, एल्कीन सीरीज है। एल्कीन क्या है, ये डबल बॉन्ड है, ये क्या था, सिंगल बॉन्ड है। एल्कीन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n। अब इसमें हम क्या लेंगे, n = 2 से लेके चलेंगे। क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे एथेन था तो ये क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा, ENE हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड हो गया। और इसी तरह से प्रोपेन है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो गया। इसी तरह से हो जाएगा ब्यूटीन, ये डबल बॉन्ड हो गया। इसी तरह से पेंटीन, ये भी हो गया डबल बॉन्ड। इसी तरह से हेक्सीन, ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। अब इसका फार्मूला के आधार पे कैसे बना लेंगे, इसमें एथीन का क्या हो जाएगा, n की जगह 2 रखें, C2 तो H कितना हो जाएगा, 2 × 2 4, 3 रखे तो 6, 4 रखे तो 8, डबल कर देना बस, 5 रखे तो 10 और 6 रखे तो 12। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि ये एल्कीन श्रेणी था, एल्केन श्रेणी था, एल्कीन श्रेणी हो गया डबल बॉन्ड वाले। इसी तरह हमारे पास क्या हो जाएंगे, अच्छा इसमें हम देख लेते हैं कि एग्जांपल के थ्रू ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है। यदि C2H4 है, C कर दिया हमने, यहाँ पे 4 H हो गए, 2 H इसके साथ, 2 H इसके साथ हो गए। अब इसमें हम क्या देखेंगे, कार्बन का कितना है, 2 2 4 2 6, अभी 2 की कमी है तो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर लेगा ये, तो इसका भी 8, इसका भी 8, इनके 2 हो गए। इस तरह से क्या हो गया, मॉलिक्यूल तैयार हो गया। तो इस तरह से सारों में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, तभी जाकर के वो पूरा होगा। तो ए श्रेणी को क्या बोलेंगे, एल्कीन श्रेणी। इसी तरह से हमारे पास क्या है, एक तीसरा है सीरीज, उसको बोलते हैं एल्काइन सीरीज। तीसरा ले लेते हैं इसी तरह से, इसको क्या बोलेंगे, एल्काइन, YNE। इसका मतलब ये क्या है, ट्रिपल है। और इसका फार्मूला क्या होगा, CnH2n-2, जनरल फार्मूला इसका ए हो गया। तो इसमें क्या करेंगे हम, C2 रख देते हैं, यदि 2 × 2 4 - 2 2 H2। इसी तरह से 3 रख देंगे, 3 × 2 6 - 2 4, C4 रख देंगे तो 6, C5 रख देंगे तो H कितना आ जाएगा, 5 10 8। इसी तरह C6 रख देंगे तो 10 आ जाएगा, C6 रखेंगे तो H 10 आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि इसको क्या बोलेंगे, एल्काइन। जैसे इसको एथीन बोलते थे तो इसको क्या बोलेंगे, एथाइन बोल देंगे। क्या INE लगाना है सब में, एथाइन, प्रोपाइन, ऐसे इसका नामकरण क्या हो जाएगा, YNE। YNE का मतलब ट्रिपल बॉन्ड,
इसी तरह से इसका नाम ट्रिपल बॉन्ड प्रोपाइन, इसी तरह से ब्यूटाइन ट्रिपल बॉन्ड, इसी तरह से पेंटाइन, हेक्साइन ट्रिपल बॉन्ड। तो अब हम इसमें क्या देखते हैं कि सिंगल बॉन्ड वाले ट्रिपल बॉन्ड वाले का एग्जांपल देख लेते हैं हम इसमें। तो इसको यहां पे देखते हैं, तो ये हो गया इसका एग्जांपल, ऊपर ही देख लेते हैं क्या हो गया, सी सी और हो गया एच एच। तो इसमें क्या हो गया, इसके कितने होंगे, 1 3 करने, 2 4 6 और 2 8। अब इसके 8 पूरे हुए, अब इसके 8 पूरे हो गए, तो 8 8 पूरे हो गए। तो इसमें क्या करना, 3 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करना पड़ रहा है इनको, तब जाकर के ये बॉन्ड बना पा रहे हैं। तो ये क्या, कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, एल काइन सीरीज, आइन सीरीज हो जाएगा, इन सीरीज हो जाएगा, ये एन सीरीज हो जाएगा, एन इन आइन। तो इस तरह से हम देखेंगे इसमें कि इस तरह से बनते हैं। इस तरह से इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है जो ज्यादा स्टेबल होते हैं, और इसमें क्या होता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है जो कि कम स्टेबल होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एक सीरीज है, सीरीज के थ्रू इनका नामकरण हो रहा है। ये बहुत सारे बच्चे हैं, इनका जैसे दुनिया में बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनका अलग अलग नामकरण होता है। तो इसी तरह से कार्बन के बहुत सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड्स हैं जिनका अलग अलग तरह से हमें नामकरण करना पड़ा है। तो इस तरह से हम लोग नामकरण करेंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और सारे इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कि कार्बन में और क्या क्या चीजें हो सकती हैं और ये किस तरह से सेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड है। हमने देख लिया कि सिंगल बॉन्ड होगा सेचुरेटेड और डबल ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अनसेचुरेटेड होगा। तो अब इनको जो इसमें हमें 2 चीज देखते हैं, एक तो कार्बन दिखता है, एक हाइड्रोजन दिखता है। तो इस तरह की जितने भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं कार्बन और हाइड्रोजन को जोड़ करके, तो इनको एक नाम से बुलाते हैं जिनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्यों बुलाते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है। तो कहीं हाइड्रोकार्बन के बारे में पूछा जाए तो आप बता देंगे कि सी और एच से मिलकर जो मॉलिक्यूल बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई भी दे सकते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट में देखेंगे। थैंक यू।